अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ डिटरोरेटिंग टाइज़ यानी बिगड़ते हुए ताल्लुकात। ताहम गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान कई दफ़ा नाखुशगवार तबादले हुए हैं। यहाँ बात की जा रही है असल में इंडिया और पाकिस्तान की। अक्टूबर में हिंदुस्तानी सफ़ीर दफ़ा ने एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट दी और धमकी देते हुए ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से, जबकि अगले माह एक सीनियर हिंदुस्तानी जनरल ने आज़ाद कश्मीर को दोबारा कब्ज़ा करने की धमकी देते हुए इसी तरह का मुखालफाना तबसरा किया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हफ्ते के फ्यू डेज़ पास्ट में कहा कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने जो पिछले साल लाहौर में जौहर टाउन के अंदर एक धमाका हुआ था उसमें भी दिल्ली के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। और उसके बाद से ही गुज़िश्ता चंद दिनों में जो सूरत हाल है वो दोनों ममालिक के दौरान काफ़ी ख़राब देखने में आई है। इसके एक दिन बाद ही वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने एक प्रेस को बताया कि भारत से बेहतर किसी मुल्क ने दहशतगर्दी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के एक मीडिया स्टॉक आउट में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दरमियान और जो इंडियन काउंटर पार्ट था उनके दरमियान में सख्त अल्फाज का जो है वो तबादला हुआ। हिंदुस्तानी वज़ीर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देते हुए ये कहा, बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को अपनी जगह पर अपनी सरजमीन पर पनाह दी थी। मिस्टर भुट्टो ज़रदारी ने सख्ती से जवाब दिया और इस तरफ इशारा करते हुए उसे कहा कि गुजरात का जो कसाई है वो अब हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म है और हिंदुस्तान के आला दफातर पर RSS वालों का कब्ज़ा है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद से ही दोनों हुकूमतों के दरमियान मज़ीद तनकीदें हुई, जबकि जुमे को BGP के एक हजूम ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर धावा बोलने की भी कोशिश की। यहाँ से पाकिस्तान को मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने और सफारती झगड़ों को समझदार और मुस्तकिल के हवाले से संभालने की ज़रूरत है। भारत को वाज़ह तौर पर यह बता दिया जाए कि पाकिस्तान की जो रीजनल टेरिटरी है उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कौम अपना दफ़ा मजबूती से करेगी। इसी तरह नई दिल्ली को भी आगाह करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने में इसका जो मुलव्वस होना है वो नाकाबिल कबूल है और इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब किया जाएगा। ताहम इस रेड लाइन को देखते हुए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के लिए ये मफाद की बात है कि वो जंग के ढोल पीटने के बजाय अमन के लिए काम करें। इंतहाई दाई जानिब ये जो हमारे भारत के लोग हैं उसके हुक्मरान हैं, उसने पाकिस्तान को बार बार मुलाकात की पेशकश को ठुकराया है जो कि पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। अब अगर इन सारे मामलात को देखें तो जल्द अज जल्द जो अमन है वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम दोनों फरीकैन को मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए ये जो बयानबाजियाँ हो रही हैं इसको कम करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेकेंड एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।